वो भी तो सिस्टम में आना चाहिए ना। नहीं नहीं, आपको बता रहे हैं, एक बात बता रहे हैं। 3 तलाक पर कानून बना, 3 तलाक कोई देगा एट ए टाइम तो उसको 3 साल तक की सज़ा हुई है। आज तक जब से कानून बना है, आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए कितना लोग 3 तलाक के केस में जेल में गया है। और मैं आपके सामने और आपके कैमरा के सामने मैं कह रहा हूँ कि पूरे दुनिया में मुस्लिम कम्युनिटी में आज भी सबसे कम तलाक है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सरकारी सर्वे रिपोर्ट है। और एक ऐसा भी माना जा रहा है कि सुनने में आ रहा है कि अगर यूसीसी लागू हो गया तो पुरुष और महिला दोनों के समान अधिकार वो फिर से एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाएगा। और कई तरफ ये कहा जाता है कि मुस्लिम समुदाय में वो वहाँ पर महिलाओं के ऊपर बहुत सारी पाबंदी है, वो महिलाएं खुल के जी सकेंगे। क्या आप ये मानते हैं? जहाँ तक आप बोल रहे हैं कि ये कानून आ जाने से मुस्लिम महिला को बहुत इंसाफ मिल जाएगा या बहुत उनको सम्मान मिल जाएगा, एक जैसा कानून हो जाएगा, बराबरी का हक हो जाएगा। मैं 2-3 सवाल आपसे और पूरे भारत के हम देशवासियों से भी पूछना चाहते हैं कि आज जो हमारे देश में देह व्यापार कर रही है, जो पार्लियामेंट दिल्ली में वहाँ से चंद गज के फासले पर है, 500,000 मीटर के दूर पर है, जिसका नाम जीबी रोड है। कलकत्ता में यहाँ पर सोनागाछी है, जहाँ पर महिला अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए अपना देह व्यापार कर रही है। वो क्या सही है? उसके लिए हमको सोच नहीं है। और ये कौन कर रहा है? ये जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है ना। लेकिन ऐसा भी तो है ये सोनारगाछी और फिर जो भी रेड लाइट एरिया है वो सब है इसीलिए कि देश में बहुत सारे अभी तक वो सब कॉन्सेंट में कर रहा है। वो लोग जो वहाँ पे जाते हैं या फिर जो महिलाएं हैं वहाँ पर, वो लोग खुद के कॉन्सेंट में ये काम करते हैं। उसके लिए उन लोगों को पैसा मिलता है और वो इसको जो अगर कुछ अच्छा एक बात बताइए, नहीं एक बात बताइए, किसी की बेटी या किसी का बेटा पैसा दे करके अगर ये बुराई कर रही है तो जायज़ है? नहीं एक बात बताइए, मेरे तरफ से मैंने ये बात का सवाल जवाब दीजिए। आप जो लॉ में है, मैं लॉ के बारे में देखिए, आप छोड़ दीजिए इस बात को, आप दूसरी तरफ आइए। अगर बराबर, चूंकि कुदरत ने, नेचर ने औरत और मर्द को बराबर पैदा ही नहीं किया है। मर्द को जिम्मेदारी दिया है बाहर का, औरत को जिम्मेदारी दिया है घर का कुदरत ने। কিন্তু এখন তো মহিলারা তো বাইরে গিয়ে কাজ করছেন। কাজ করছে, আমি বলছি না কি কাজ করছে না, করছে। কিন্তু नेचर जिस तरह से नेचर ने बनाया है, मर्द को बाहर का जिम्मेदारी दिया है, औरत को घर का जिम्मेदारी दिया है, इसी तरह मर्द का काम है कि औरत का और उसके पूरे घर का तमाम खर्च को पूरा करना, उसका रिहाइश, खाना पीना, दवा, इलाज, पढ़ाई लिखाई, सब जिम्मेदारी मर्द के ऊपर है ना। औरत का काम है घर में रह करके घर को संवारना, सजाना, बच्चों को देखना, बच्चों की परवरिश करना, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करना, उसको अच्छा कैरेक्टर देना, अच्छा सोच देना, फिक्र देना। अगर बराबरी हो जाए तब तो ये भी हो सकता है कि एक बच्चा मर्द पैदा करे, एक औरत पैदा करे। बराबरी भी, इंसाफ तो यही कहता है। तो दोनों के साथ ही तो पैदा नहीं, होता है सर। नहीं, दोनों का साथ एक ही तकलीफ काहे उठाएगी? औरत ही तकलीफ क्यों उठाएगी भाई? एक बच्चा औरत पैदा कर ले, ये इंसाफ हो गया। चलिए एक मर्द भी पैदा करे, अगर नेचुरली ये सही है तो। नहीं तो ये तो फितरत ने ऐसा बनाया नहीं है। लेकिन नहीं, आप इस बात का हमको जवाब दें। इंसाफ तो यही है और बराबरी यही होनी चाहिए। एक दिन का खाना मर्द बनाए तो दूसरा दिन का औरत बनाए। एक दिन बच्चों को छोड़ने अगर बीवी जाए तो एक दिन शौहर भी जाए। इंसाफ तो यही है। কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে, বাইরের পরিসরের ক্ষেত্রে
সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে তো মহিলারা তো কিছু ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে তো মুসলিম মহিলারা কোথাও গিয়ে আটকে যান। नहीं, आज भी देख लीजिए, आपको हम बता दे रहे हैं कि मुस्लिम महिला जितना अपने समाज में सुरक्षित है, दूसरी कम्युनिटी की महिला उतनी सुरक्षित नहीं है। मैं बबांगे देहल कह सकता हूँ ये बात। आज भी हमारे देश में जितना भी ओल्ड एज होम है, आप जा कर के देख लीजिए कि मुस्लिम महिला एक भी कहीं मिल जाएगी, शायद कहीं मिल जाएगी, हो सकता है, लेकिन परसेंटेज जो है नन मुस्लिम महिला है, जिसने अपने बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, जवान किया, शादी किया, ब्याह किया, और बाल बच्चा जब जवान हुआ तो अपने माँ बाप को बोझ समझ करके ओल्ड एज होम में डाल दिया। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में अगर माँ बाप बूढ़ा हो जाता है तो बाल बच्चा के लिए और वो बुज़ुर्ग हो जाते हैं और उसका एहतराम बढ़ जाता है। उसका खिदमत करना हमारे यहाँ धर्म में सवाब कहा गया है, पुण्य है। और यही नहीं बल्कि कुरान में लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे को पहुँच जाए और बुढ़ापे की वजह से, उम्र की वजह से अगर झिड़क करके तुम पर बोल दे, यानी गुस्से में कोई बात तुमको कहे, डांट डपट दे, तो उसका जवाब देना तो दूर की बात है, उसको उफ भी मत कहो और अल्लाह से दुआ करो कि अय अल्लाह हमारे माँ बाप पर इसी तरह रहम कर जिस तरह बचपन में उन्होंने हम पर रहम किया है। ये आइडियोलॉजी, ये सोच कहीं नहीं मिलेगा आपको, हम बता रहे हैं, मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ बात को। लास्ट क्वेश्चन, आप 5 पॉइंट बता दीजिए क्यों यूसीसी, आप ही कह रहे थे कि यूसीसी देश के जनगण के हित में नहीं है, आप 5 पॉइंट बता दीजिए जो 5 पॉइंट कि यूसीसी के अगेंस्ट आप लोग सोच रहे हैं। हम अगेंस्ट इसलिए सोच रहे हैं कि देश के जनता को इससे नुकसान है। जो देश की, पहला एक देश ने, जो हमारे संविधान ने जो आज़ादी दिया है हमको धर्म पर, या तमाम भारत के लोगों को धर्म पर आज़ादी से अमल करने का, ये आज़ादी छिन जा रहा है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये है कि मुख्तलिफ देश, हमारे देश में मुख्तलिफ धर्म के लोग रह रहे हैं, उनका अपना अपना आस्था है, उस आस्था के हिसाब से जीने मरने का उनका अपना राइट है, वो छिन जाएगा इसमें। तीसरा चीज़ ये है कि देश में यूसीसी लाने की वजह से हमारा आपस का जो एक ताल्लुक़ है उसमें एक दरार पैदा करने हो रहा है। चौथा ये है कि देश एक दस्तूर और सिस्टम से चलता है और उस दस्तूर और सिस्टम पर यह एक तरह का अटैक है। जो आर्टिकल 44 है उसको हटा देना चाहिए, यूसीसी का हमेशा के लिए मामला ख़त्म कर देना चाहिए। ये चौथा है। पांचवा ये है कि ये जो हमारा सोच है कि इसको कर देने से